बहुत बेसिक सा फॉर्मेट जान लो। पहला काम करना सांस लेना और छोड़ना, दूसरा काम करना मेरे काउंट के साथ में अपने आप को बिजी रखना, लेकिन माइंड को इन्वॉल्व करना अपनी उस परेशानी में जिससे लड़ने के लिए आपने योगा ज्वाइन किया। स्टार्ट 1 2 3 4 5। तो 1 महीना मैक्सिमम 3 महीना किसी भी बीमारी से पूरी तरह से जड़ से बाहर आना और मेडिसिन फ्री लाइफ जीना बहुत आसान है। 1 2 3 4 5 टाइमर लगाओ, चाहे शुरू के 7 दिन मन में काउंट करो। लेकिन वीडियो में भी हम उनको सजेस्ट क्या करते हैं कि अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान एक वीडियो है, आप उसको देख लो, आपको फायदा होगा। तो सांस ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन को हेल्दी बनाता है, और ब्रेन से जब आप मैसेज पहुंचाते हो तो स्ट्रांगली वो इंप्लीमेंट करता है। यही एक कारण है कि किसी को पेट दर्द होता है और वो मर जाता है, कोई ऐसा है जो कैंसर से भी लड़ जाता है। स्ट्रेस एंजाइटी पे भी काम हो जाएगा, डार्क सर्कल पे भी काम हो जाएगा, पॉजिटिविटी भी आ जाएगी। लेकिन जो जड़ से निकलने की बात है वो कितने दिन में निकलोगे। अब फिर अगर मैं सोचूं कि मेरे को क्यों करना है अनुलोम विलोम, अगर मुझे कोई भी बीमारी है तो उससे निकलने के लिए करना है। अच्छा देखिए, आपका जो बैच है ना, जिसमें हम लोगों ने नी पेन, बैक पेन, शुगर, थायराइड, बीपी, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब से रिलेटेड लोगों को रखा है। जिसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक कैंसर का पेशेंट है, फाइट कर रहा है, कीमो चल रहा है, रेडिएशन चल रहा है, उसको हम क्लास में वैसे ही नहीं रखते। किसी का नी रिप्लेस हुआ है, जस्ट अभी ऑपरेशन हुआ है, या किसी का कोई भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, या फिर आँख का ऑपरेशन हुआ है, या कोई क्रिटिकल कंडीशन है, उसको हम आपके बैच में नहीं रखते। कोई भी ऐसा है जिसको ओसीडी इस लेवल का है कि वो सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, तो उसको भी हम क्लास में नहीं रखते। फिर हम क्या करते हैं, वीडियो के थ्रू उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन वीडियो में भी हम उनको सजेस्ट क्या करते हैं कि अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान एक वीडियो है, आप उसको देख लो, आपको फायदा होगा। अपनी क्लास में भी बेस अनुलोम विलोम ही है, लेकिन अनुलोम विलोम में किस हाथ से करना है, कैसे सीधे बैठना है, कितनी देर करना है, राइट हैंड से ही क्यों करना है, हाथ क्यों नहीं बदलना है, झुक करके क्यों नहीं बैठना है, लंबा सांस लेने से क्या होगा, ये 45 मिनट लगा करके मैंने अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान वाली वीडियो में बताया है। मैं आपको बस 5 मिनट अनुलोम विलोम करा दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ समझाऊंगा बताऊंगा नहीं। बस 2 चीज़ें याद रख लो, मैं काउंट करूँगा 1 2 3 4 5, तो आप इस 5 में इनहेल करोगे और अगले 5 में एक्सेल करोगे। बहुत बेसिक सा फॉर्मेट जान लो। पहला काम करना सांस लेना और छोड़ना, दूसरा काम करना मेरे काउंट के साथ में अपने आप को बिजी रखना, लेकिन माइंड को इन्वॉल्व करना अपनी उस परेशानी में जिससे लड़ने के लिए आपने योगा ज्वाइन किया। अगर मैं कह सकता हूँ कि मुझे नी पेन है, या मुझे बैक पेन है, या मुझे शुगर है, या फिर किसी को पीसीओडी है, तो आपको अपना सेंटर पॉइंट पता होना चाहिए। जैसे मैं काउंट करूंगा, आप लंबा सांस लोगे, उस लंबे सांस में फील करोगे कि हाँ मेरा वो सेंटर पॉइंट बहुत मजबूत हो रहा है, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। क्लियर हुआ कि नहीं। अगर मैं मान लेता हूँ कि मेरे को एंजाइटी है, तो मुझे क्या करना, सांस भरते हुए काउंट चल रहा है एक तरफ सर का, मेरे को 5 सेकंड लगातार सांस लेना है। अब ये अगर समझोगे नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसके बिना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो अब सर काउंट कर रहे हैं, सर के काउंट के साथ मेरे को चलना है, लेकिन मुझे कनेक्ट क्या करना है कि ये जो सांस मेरे लाइक नोस्ट्रल से होता हुआ ब्रेन तक जा रहा है, मेरे ब्रेन को इतना एक्टिव कर रहा है कि स्ट्रेस एंजाइटी तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं हील कर रहा हूँ। अपने आप को सेल्फ टॉक के दम पे हील करने की कोशिश करना। क्लियर हो गया। अभी जितने भी डाउट्स है ना कि इसका एक्चुअल टाइमिंग क्या है, कितनी देर करना है, सही समय क्या है, हाथ क्यों नहीं बदलना है, इन सब पे मैंने कई बार वीडियो बनाई है, तो आज मैं बहुत समझाने वाला नहीं हूँ। अनुलोम विलोम आपको कराऊंगा, आप छोड़ोगे नहीं। बेसिक सा फॉर्मेट जानो, राइट हैंड से करना है, राइट हैंड का पंच बनाना है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना है। एक बार पोजीशन बना के दिखाना, राइट हैंड से, राइट हैंड से, राइट पंच बनाना है, लास्ट की 2 उंगलियों को खोलना है। परफेक्ट। अब अंगूठा यूज होगा और ये 2 उंगली यूज होगी। क्लियर हो गया। ये छोटी सी चीज समझ में आ गई। प्लस शुरुआत कैसे करना है, राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना, अभी करना मत, बस देखना। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करना, लेफ्ट से लंबा सांस लेना, ये मेरे को देखो बस, करो मत, और फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ देना। फिर जिससे छोड़ा है यानी कि राइट से, इसी से लेना है, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ना है। क्लियर हो गया। लेकिन मेरे काउंट के साथ मैं कहता हूँ 1, तो आप भरते जाना 2 3 4 5, मैं कहूँगा बंद करो, दूसरे से सांस बाहर करो, तो सांस बाहर करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। बहुत ईजी है। लगातार 5 मिनट मैं टाइमर लगा रहा हूँ, मेरे साथ में आपको चलना है। लेकिन कायदे से होना क्या चाहिए कि आप लोग खुद से अपना मोबाइल सामने रखो और 5 सेकंड का सांस लो, 5 सेकंड का सांस छोड़ो, फिर 5 सेकंड का सांस लो, 5 सेकंड का सांस छोड़ो। लेकिन अभी मैं सबको एक साथ करा रहा हूँ ग्रुप में, तो मैं खुद ही काउंट कर दे रहा हूँ। आपको काउंट में नहीं फंसना है, आपको सेल्फ टॉक में जाना है।
सीधे बैठो, एक बार आंख बंद करो। पहले एक लंबा सांस लेके सांस बाहर करो। मन शांत, सहज। चैतन्य मैम मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। अगेन इनहेल, एक्सेल। अभी पहले राइट थंब से राइट नॉस्ट्रल को बंद करो। लेफ्ट से लंबा गहरा सांस स्टार्ट। 1 2 3 4 5 को बंद करो। दूसरे से सांस बाहर। 1 2 3 4 5। जिसे छोड़ दिया इसी से सांस लो। 1 2 3 4 5। इसको बंद करो। दूसरे से बाहर। 1 2 3 4 5। गुड। जिससे छोड़ दिया इसी से लंबा सांस लो। 1 2 3 4 5। बंद करो। दूसरे से छोड़ दो। 1 2 3 4 5। इसी से लो। 1 2 3 4 5। बंद करो। दूसरे से छोड़ो। 1 2 3 4 5। जिससे छोड़ दिया इसी से सांस भरो। 1 2 3 4 5। बंद करो। दूसरे से सांस बाहर करो। 1 2 3 4 5। जिससे छोड़ दिया इसी से इनहेल। 1 2 3 4 5। बंद करो। दूसरे से एक्सेल। 1 2 3 4 5। अब इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा, इनहेल एक्सेल मेरे काउंट के साथ चलना। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। इनहेल। 1 2 3 4 5। एक्सेल। 1 2 3 4 5। Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1. Good. 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2. Self talk. 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2। बड़ा बदलाव देखना। 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2। बहुत बढ़िया। 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2 3 4 5. Exhale. 1 2 3 4 5. Inhale. 1 2
3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. मिलके inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale. 1, 2, 3, 4, 5. Exhale. 1, 2, 3, 4 and 5. हाथ नीचे। पहले एक बार लंबा गहरा सांस भर के सांस धीरे से बाहर, हथेली का धीरे से घर्षण आँखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज एंड रिलैक्स। एक बार पैर सामने करो, पहले पैरों को हिलाओ। अब आप इसको ऐसे समझ लो कि इस तरीके से ही काउंट चलेगा, चाहे आप टाइमर लगाओ, चाहे शुरू के 7 दिन मन में काउंट करो। एक रिदम बन गया था ना, 1, 2, 3, 4, 5। एक्सेल 1, ये रिदम बन गया था ना। ऐसा रिदम खुद से भी बना सकते हो और उसको आप 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन करोगे ना तो हैबिचुअल हो जाओगे कि इतना सांस तो आ ही रहा है, इतना सांस तो जा ही रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला काम कि सांस किससे लेना है, किससे छोड़ना है। दूसरा काम कि सांस कितना भरना है। तीसरा काम सांस को अपनी किस काम पे किस तरीके से लगाना है। जैसे मुझे बैक पेन है तो सांस भरते हुए फील करना है कि बैक पेन से लड़ने की ताकत आ रही है, वो हील हो रहा है। अभी किसी ने एक क्वेश्चन किया था, फिर अगर सिर्फ सोचने से ही होगा तो फिर करने की भी क्या जरूरत है, फिर तो बैठ के सोच लेते हैं। जब आप लंबा गहरा सांस लेते हो ना तो सांस ऑक्सीजन लेवल आपके ब्रेन में जाता है, ब्रेन को हेल्दी बनाता है और ब्रेन से जब आप मैसेज पहुंचाते हो तो स्ट्रांगली वो इंप्लीमेंट करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक तो ये हो गया, मैंने बच्चे को बोल दिया बेटा पढ़ाई करो। दूसरा हो गया कि बच्चे को मैंने ट्यूशन भेज दिया। तीसरा ये हो गया कि ट्यूशन से आकर के मैंने अलग से पढ़ाया। फर्क आ गया ना? बस। तो जितना डेडिकेशन होगा, जितनी ईमानदारी होगी, उतना बड़ा रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया? फिर भी किसी को कंफ्यूजन है कि सर फिर होल्ड किसको करना है, 5 सेकंड से 10 सेकंड पे कैसे जाना है, तो अनुलोम विलोम का संपूर्ण ज्ञान उस वीडियो में मैंने बोला हुआ है, वो देख के समझ लेना। और जिसको ये लगता है कि हाँ मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो जो मेरा क्लिप है ना, वो काउंट वाला क्लिप जो अभी मैंने कराया, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा तो उस क्लिप को आप लोग डाउनलोड करके सिर्फ क्लिप को बार बार रिपीटेशन मोड पे आप सेट कर सकते हो। तो आप 15 मिनट या आधे घंटे भी अनुलोम विलोम ऐसे ही काउंट के साथ में कर सकते हो। क्लियर हो गया क्या? तो आप में से कभी कोई अनुलोम विलोम में झुक के नहीं बैठेगा, हाथ नहीं बदलेगा, अपने माइंड को इधर उधर फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करेगा। अगर ऐसे करेगा तो जो अनुलोम विलोम के बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे। अब फिर अगर मैं सोचूं कि मेरे को क्यों करना है अनुलोम विलोम, अगर मुझे कोई भी बीमारी है तो उससे निकलने के लिए करना है। और अगर मेरे को कोई भी बीमारी नहीं है तो अनुलोम विलोम इसलिए करना है कि बीमारी से लड़ने के लिए जो इम्यूनिटी का मजबूत होना है वो मेरा हमेशा बना रहे। और अगर कोई बीमारी अटैक करे भी तो मैं पहले से प्रिपेयर रहूं, उससे आराम से लड़ पाऊं, उससे निकल पाऊं। यही एक कारण है कि किसी को पेट दर्द होता है और वो मर जाता है, कोई ऐसा है जो कैंसर से भी लड़ जाता है। जितना आप मजबूत होगे उतना अच्छा लड़ पाओगे, उतना अच्छा रिकवर कर पाओगे। क्लियर हुआ क्या? तो अनुलोम विलोम इस तरीके से कम 5 मिनट बढ़ा करके आधा घंटा। अगर आप आधे घंटे अनुलोम विलोम करना सीख जाते हो, आपका काउंट अच्छा हो जाता है, सेल्फ टॉक अच्छा हो जाता है, तो 1 महीना मैक्सिमम 3 महीना किसी भी बीमारी से पूरी तरह से जड़ से बाहर आना और मेडिसिन फ्री लाइफ जीना बहुत आसान है अगर अनुलोम विलोम को ऐसे करते हो। लेकिन वही है, घूम फिर के वही आना पड़ेगा कि आप डेडिकेटेड हो क्या। आपने आंख भी बंद कर ली, आप सांस भी उतना लंबा ले रहे हो क्या, माइंड का इन्वॉल्वमेंट है क्या, सेल्फ टॉक उतना हो पा रहा है क्या? जहां पे क्वेश्चन मार्क आगा नहीं सर बट हाँ कोशिश तो कर रहा हूं, बस वहां फंस जाओगे। सही है? किसी एक ने कहीं बोला था कि यार आपने तो काउंट के साथ में कॉम्प्लिकेट बना दिया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इससे अच्छा तो यही था कि सांस ले रहे थे और छोड़ रहे थे, ले रहे थे छोड़ रहे थे। तो वहां पे ऐसे भी तो लोग हैं जो आलस में थे, ऐसे भी तो लोग हैं जो हाथ बदल रहे थे, ऐसे भी तो लोग हैं प्राणायाम करते करते वो सो जाते थे। आपने सही जगह माइंड को इन्वॉल्व तो कर दिया, इसमें बुरा क्या है?
बच्चा स्कूल जा रहा है और आ रहा है से क्या वो टॉप कर जाता है? पेरेंट्स की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा बच्चा सही पढ़ रहा है कि नहीं। स्कूल में टीचर से वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे की कोई कंप्लेन तो नहीं है सर जी, कोई कंप्लेन हो तो कान खींचना, आप ही का बच्चा है ये। यहाँ फ़र्क आ जाता है फिर। तो अगर मैं अपने सांसों के साथ में ऐसे ही खेलने वाला हूँ कि वो कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, सांसों को मैंने क्या काम दे रखा है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको अच्छे से पता है, माइंड कितना इन्वॉल्व है, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई होते हैं। और नहीं तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो ठीक है ना, कुछ भी करने से सैकड़ों लोगों को फायदा हुआ हो, आपको भी जाएगा, लेकिन मे भी हो सकता है कि फायदा होना है इतना और हो रहा है इतना, इतने में ही खुश हो। कभी ऐसा हुआ है किसी भी पैसिफिक मॉल गए हो या मार्ट वार्ट गए हो, 5,000 का सामान लेने पे 2 किलो चीनी फ्री, देखा है कि नहीं? तो हो सकता है कि शायद मैं 2 किलो चीनी पे ही खुश हो गया हूँ। मुझे ये नहीं पता है कि 5,000 में क्या क्या मेरे को मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ये बाई प्रोडक्ट है, आपकी बीमारियां खत्म होनी ही है, फायदा आपको होना ही है, लेकिन सिर्फ आप सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, सांस लोगे, सांस छोड़ोगे, माइंड को इन्वॉल्व नहीं करोगे। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से जो बेनिफिट होंगे वो तो हो जाएंगे, जैसे स्ट्रेस एंजाइटी पे भी काम हो जाएगा, डार्क सर्कल पे भी काम हो जाएगा, पॉजिटिविटी भी आ जाएगी, लेकिन जो जड़ से निकलने की बात है वो कितने दिन में निकलोगे? सर ये तो नहीं पता, बस आज नहीं तो कल निकल ही जाएंगे। बस यही फर्क है। समझ में आया? एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक डेडिकेशन, एक फोकस और कम समय में बड़ा रिजल्ट। तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरीके से आप लोग चलो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, ये ऑनलाइन वाले कर पा रहे थे आप लोग काउंट के साथ में? थम्स अप करके बताना एक बार। हाँ, तो ऐसा आपको डेली बेसिस पे चाहिए कि हम 5 मिनट करें या 10 मिनट करें। भजन चलाते हो कि नहीं चलाते हो क्लास में? भजन के साथ ही कर रहे हो ना, तो अगर मान लो ये चलता है कि इतनी शक्तियां हमें देना दाता, तो मन में काउंट चल रहा है 1 2 3 4 5 और बैकअप माइंड में चल रहा है कि हाँ इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने आप को बिल्कुल मजबूत देख पाऊं। ये सेल्फ टॉक चाहिए ही चाहिए। और अगर ऐसा है तो रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और बहुत बड़ा आता है। फिर भी कोई ऐसे थक करके बैठा हुआ है तो इसका नहीं हो सकता कुछ भाई। रहना तो एक्टिव ही पड़ेगा, यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आलसी बने रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो बिना हाथ लगाए फटाफट से खड़े हो आप लोग।